तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। कैसे हो साथियों? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विधानसभा में जो विचार आया है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, जो सेक्स के ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो पूरे भारत में अब चर्चा का विषय बन गया है। उसके ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी, पूरे अलग अलग बयान निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो बयान विधानसभा में आया है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, सभी आदमी उसको अलग अलग एंगल से सोच रहा है, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। अगर देखिए, जब भी तो कहा जाता कि पहले तोलो फिर बोलो। हमें बात को कहने से पहले उस बात को किस तरह से पेश करना है सामने लोगों में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, इस नज़रिए को आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान हालांकि गलत नहीं है, लेकिन उन्हें विधानसभा के अंदर जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वहाँ महिलाएं विधायक भी बैठी हुई थी, पूरा भारत देख रहा था। ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि उनको बोलना चाहिए था कि अगर लड़कियां पढ़ी हुई होगी, लड़कियां पढ़ेगी, तो वे बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि लड़की जब पढ़ लिख लेती है तो कैसे परिवार जो नियोजन है उसको कैसे ध्यान रख सकती है, कैसे एक बच्चे से दूसरे बच्चे में स्पेस गैप दे सकती है। ये नॉलेज सब पढ़ लिख कर आती है। ये स्पेशली कहना था मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, लेकिन उन्होंने उस बात को किस तरह से समझाया वो थोड़ा अजीबोगरीब था, थोड़ा ऊट पटासा था। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भी जो नेता है, सत्ताधारी पार्टी के नेता, वो उसको अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महिलाओं के ऊपर ऐसा विवादित बयान कि उसने पूरी महिलाओं को शर्मसार करके रख दिया, पूरी महिलाओं का अपमान कर दिया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हर आदमी का बोलने का तरीका, बात को रखने का तरीका अलग अलग होता है। बात मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल सही है, लेकिन उस बात को कहने का तरीका बिल्कुल अलग था। बात तो बिल्कुल हमें जनसंख्या कंट्रोल करने के बारे में बता रहे थे कि कैसे पढ़ी लिखी लड़कियां कैसे जनसंख्या का कंट्रोल कर सकती है, कैसे बच्चों का ख्याल रख सकती है कि एक बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे का स्पेस किस तरह से परिवार नियोजन को हम बैलेंस करके चल सकते हैं। ये कहना था मुख्यमंत्री जी का, लेकिन उन्होंने अपनी बात को बोला कि शादी होने के बाद पति पत्नी, ठीक है, तो फिर ऐसे ऐसे करना चाहिए, मतलब ऐसे शब्द थे उनके। और ये शब्द ऐसे आए विधानसभा में बैठकर, मतलब हंसी का पात्र है। सब लोग हंसी उड़ा रहे हैं और कुछ लोग इसको अपमानित शब्द भी बोल रहे हैं। लेकिन उनका सीधा सीधा सा तो कहना यही था कि अगर लड़की पढ़ेगी तो उन्हें नॉलेज होगी कि कैसे शादी के बाद वो अपनी फैमिली का प्लान कर सकती है, कैसे बच्चा पैदा कर सकती है, और जनसंख्या ना बढ़े, ज़्यादा बच्चे ना हो, तो उसके ऊपर वो कैसे ध्यान रख सकती है। ये मुख्यमंत्री जी स्पेशली कहना चाहते थे और उन्होंने वही बोला। लेकिन हम उसको अलग अलग एंगल से सोच रहे हैं, कोई उनको गलत बोल रहा है तो कोई उनको सही भी ठहरा है। लेकिन एक विधानसभा के अंदर बैठकर ये सिर्फ शब्दों का खेल है। और भारत, जितने भी अलग अलग राज्य है भारत में, सबकी भाषाएं अलग, सबके बात कहने का तरीका अलग। तो वो मुख्यमंत्री जी ने तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको अलग एंगल से बोला, अलग एंगल से समझाने की कोशिश करी। तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी, लड़कियां पढ़ेगी, तो उन्हें पता होगा कि वो कैसे अपने परिवार का प्लान कर सकते हैं, कैसे वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। अगर वो बच्चा नहीं चाहते तो कैसे कैसे वो अपनी प्रक्रिया कर सकता है। ये स्पेशली मुख्यमंत्री जी हमें समझाना चाहते थे, पूरे बिहार की जनता को समझाना चाहते थे कि कैसे उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण किया। पहले लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अब बिहार में लड़कियां पढ़ रही है, तो उनके पढ़ने का ही ये परिणाम है कि अब उनमें जनसंख्या नियंत्रण भी हो रहा है, जनसंख्या कंट्रोल कर रही है। तो ये सीधी सीधी सी बात मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हम सबको बताना चाहते थे, बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि कैसे वे जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर लड़कियां पढ़ेगी, उनको पढ़ाएंगे, तो उन्हें सेक्स का ज्ञान होगा, वे अपने सेक्स को जैसे
कर सकते हैं, एक उस लेवल से करेगी ताकि उनका परिवार भी ज़्यादा जनसंख्या न फैले और परिवार नियोजन का ख्याल वे बिल्कुल रखें। ये कहानी नीतीश कुमार जी सबको बताना चाहते थे, लेकिन उनके बोलने का तरीका, कैसे कैसे उन्होंने इस बात को विधानसभा में रखा, ये बिल्कुल कंट्रोवर्सी का इशू बन गया है। पूरे देश में उनकी आलोचना हो रही है, सब लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक थोड़ा कूल माइंड से सोचे, रिलैक्स, तो उनका जो बताने का जो तरीका था वो बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। वो भी एक स्टेप हो सकता है, वो भी एक तरीका हो सकता है। परिवार नियोजन के लिए और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके स्कीम चलाई हुई है, मेडिकल फैसिलिटीज है, उसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको पता नहीं कैसे कैसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करी। कुछ लोग उसको सही तरह से समझ गए और जो नहीं समझे, महिलाएं उसको अपना अपमान समझ रही है, लोग उनको उनकी आलोचना कर रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं, कोई उनका इस्तीफा मांग रहा है, कोई कह रहा है कि उनको विधानसभा से निकाल देना चाहिए, उन्होंने महिलाओं को अपमान कर दिया, महिलाओं की बेइज्जती कर दी, महिलाओं के मान का ख्याल नहीं रखा, महिलाओं का सम्मान नहीं रखा। तो कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी पूरे भारत में फैल गई है, जो कि इंडिया अलायंस का एक मुख्यमंत्री जी उनके मेन चेहरे हैं, जो कि गठबंधन है राहुल गांधी जी का, इंडिया गठबंधन। तो हम सब अलग अलग बुद्धिजीवी है, सबके अलग अलग माइंड चलते हैं, बातों को समझने की कोशिश करो। समझना चाहिए मुख्यमंत्री जी ने कुछ गलत नहीं बोला, बस उन्होंने बात को अलग तरीके से उस बात को रखा है। और कोई आदमी होता वो अपनी बात को अलग तरीके से रखता। तो बात तो सिर्फ सीधी सादी यही है कि जनसंख्या को हम कैसे कंट्रोल करके चल सकते हैं, कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं कि अपना फैमिली भी आगे बढ़ती रहे और जनसंख्या भी ना बढ़े। तो ये सीधी सी बात मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। लेकिन अब उसके ऊपर चारों तरफ विवाद पैदा हो गया है। कोई बोल रहा है कि महिलाओं का तो खड़ा बिल्कुल अपमान है, महिलाओं की गरिमा का ख्याल नहीं रखा मुख्यमंत्री जी ने, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, विधानसभा से निकाल देना चाहिए। तो खैर, बाय द वे जो भी है, आप इसके बारे में मुख्यमंत्री जी के बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है विधानसभा के अंदर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल 10 आज भारत को पहली बार देख रहे हैं तो इसे फॉलो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना फीडबैक देके जरूर जाए।